Good morning to you all students. Today I am going to start your third chapter, trigonometric functions. But students, before starting the chapter, I am interested to say something about angles, okay? A sense of angles and system of measurement of angles, okay? Students, what is angle? Let us consider. This is a fixed side or fixed ray, okay, and this is another ray, and this is terminal ray or variable ray, okay. Then this rotation is called angle. Students, सपोज करिए कि ये आपका एक फिक्स साइड है या फिक्स रे है और ये आपका एक क्या वेरिएबल रे या टर्मिनल रे है, तो ये जितना रोटेट करेगा इसी को क्या बोलेंगे हम? ये जो रोटेशन हुआ है यही क्या है आपका एंगल, ओके। तो आप डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज एंगल? द रोटेशन ऑफ टर्मिनल रे और टर्मिनल साइड और वेरिएबल रे और वेरिएबल साइड with respect to fixed initial ray or initial line, initial side or fixed side be called angle. Means कह सकते हैं आप कि कोई टर्मिनल कोई फिक्स रे है, उसके रेस्पेक्ट में कोई टर्मिनल रे जितना वेरी करता है, जितना या का वेरी करता है, तो इस रोटेशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे, ओके। Sense of angle. If the terminal ray rotate in anti-clockwise direction, अगर वह जो टर्मिनल रे है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, then angle is called positive angle, okay. And let us consider this is fixed ray, okay. This is fixed ray or initial ray, okay. And this is terminal ray, and this terminal ray vary or rotate in clockwise direction. घड़ी के सुई के चलने के दिशा में अगर ये रोटेट करती है, then in this case this angle is said to be negative angle, okay. Means student, sense of angle का मतलब ये है कि अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ होगा तो उस एंगल को हम लोग पॉजिटिव एंगल बोलेंगे, और अगर वह रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ होगा तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव एंगल बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट, आप इसको ऐसे राइट भी कर सकते हैं। एंगल which is in clockwise direction is negative angle, and the angle which is in anti-clockwise direction is called positive angle, okay. Here some system of measurement of angles. System of measurement of angles. एंगल को मेजर करने के लिए कुछ सिस्टम बनाया गया है, जिसमें फर्स्ट आपका सेप्टियाजेसिमल system. This system is also known as English system. Or degree measure. मीन्स स्टूडेंट, इस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, ओके। स्टूडेंट्स, यू नो अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोई सर्कल का क्वार्टर है, वो क्या करता है? सेंटर पे राइट एंगल सबटेंड करता है, ओके। देन
1/90th part of a right angle triangle, sorry, a right angle is known as 1 degree. स्टूडेंट्स, राइट एंगल के 90th पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका जो 90th पार्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? सपोज करिए कि ये इसका 90th पार्ट है तो कितने डिग्री के इक्वल होगा? 1 डिग्री के इक्वल होगा। ये सभी 90th पार्ट इक्वल है तो हर एक पार्ट कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री का होगा। सो वी कैन सी one right angle is equal to 90 degree. ओके, एक राइट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? 90 डिग्री। ओके, एंड 1/60th part of 1 degree is known as 1 minute. And it is written as 1 dash means 1 minute. Therefore, you can see 1 degree is equal to 60 minutes. Similarly, 1/60th part of 1 minute is known as 1 second. 1 second, and it is denoted by 1 double dash. So we can see what 1 minute is equal to 1 minute means 1 dash is equal to 60 seconds. Okay, students. So 1 degree is equal one right angle is equal to 90 degree. Okay, 1 degree is equal to 60 minutes. 1 minute is equal to 60 seconds. Okay, this is a system in which we measure the angle in degree. यह एक ऐसा सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम जिसमें हम लोग क्या करते हैं? एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। ओके, इस बात को आप याद कर लेंगे कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट एक आपको मिल जाएगा जो आपके आउट ऑफ सिलेबस एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं किया गया है, सेंटेसिमल सिस्टम। व्हाट? सेंटेसिमल सिस्टम आर फ्रेंच सिस्टम, and in this system we measure the angle in grade. किसमें मेजर करते हैं? ग्रेड में। ओके, and 1 grade means 100th part of a right angle is known as 1 grade. एक राइट एंगल के 100वें भाग को मीन्स 100th part of a right angle is known as 1 grade. ओके, तो मतलब जो सेंटेसिमल सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम है, उसमें हम लोग एंगल को किसमें मेजर करते हैं? ग्रेड में मेजर करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आइए एक जो सिस्टम दिया गया है उसके बारे में जिक्र करते हैं, सर्कुलर सिस्टम। ये बहुत ही जरूरी है। सर्कुलर सिस्टम
सर्कुलर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। इन सर्कुलर सिस्टम वी मेजर द एंगल इन रेडियन। स्टूडेंट्स, व्हाट मीन बाय 1 रेडियन? कब एंगल 1 रेडियन होता है? लेट अस कंसीडर दिस इज a circle of radius r, and this is an arc whose length is r. Then the subtended angle at the center will be 1 radian. Means अगर कोई आर्क है जिसका लेंथ उस सर्कल के रेडियस के इक्वल है, तो वह जो एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, उसकी वैल्यू कितना होता है? 1 रेडियन। ओके, अगर इसको हम लोग यूनिट रेडियस मानते हैं, यूनिट सर्कल, तो इसका अगर लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ 1 यूनिट, then in this case the angle subtend at the center will be 1 radian. Okay, but students, हमेशा तो इसका आर्क इसके रेडियस के इक्वल होगा नहीं, तो उस केस में एंगल को हम लोग रेडियन में कैसे मेजर करेंगे? सपोज this is circle of radius r. Okay, and this is an angle subtended by arc AB whose length is L. कह रहा है कि अगर एक सर्कल है जिसका रेडियस r है और एक आर्क है जिसका लेंथ L है, वह एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा को और थीटा c को, तो यह थीटा कैसे मेजर करेंगे? Students, let us consider this is another point C. Okay, this is another point C, and sorry students, let a point C on arc A be such that length of AC is equal to radius of the circle. Then this subtended angle will be equal to what? तो ये छोटा वाला सबटेंडेड एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? ये आपका रेडियस, और इस आर्क का लेंथ भी रेडियस के इक्वल, then clearly this angle will be equal to 1 रेडियन। अभी मैं बताया कि 1 रेडियन क्या होगा? अगर कोई आर्क है जिसका लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर है, तो उसके द्वारा जो सबटेंड किया जाएगा एंगल, वह 1 रेडियन के इक्वल होगा। सो हियर द एंगल AOC will be equal to 1 रेडियन। ओके, बट स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, angles subtended by arcs are proportional to the arcs. Means एंगल जो सबटेंड किए जाते हैं आर्क के द्वारा, वो आर्क्स के प्रोपोर्शनल होते हैं। मीन्स जितना छोटा आर्क रहेगा उतना ही सबटेंडेड एंगल कम होगा। सपोज करें ये आपका अगर आर्क है, ये छोटा है तो सबटेंडेड एंगल कम रहेगा। अगर ये आर्क बड़ा हो गया, ये आर्क बड़ा हो गया, तो सबटेंडेड एंगल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। सो वी कैन से एंगल AOB अपॉन एंगल AOC will be proportional to the arc AB, length of arc AB upon length of arc what is, and this implies that angle AOB upon angle AOC. What is AOC?
AOC means 1 radian, so we can say here it will be equal to 1 radian, and length of arc AD is L, and length of AC is R, and this implies that angle AOB will be equal to L upon R into 1C. So here we have angle AOB is equal to theta, then it will be equal to L upon R into radian. मीन्स स्टूडेंट, अगर लेंथ ऑफ आर्क दिया है और सर्कल का रेडियस दिया है और आपसे कहे कि सेंटर पे कितने रेडियन का एंगल बन रहा है, तो आप किस फॉर्मूले से उसको पता करोगे? थीटा, C means theta in circular system will be equal to length of arc upon radius of the circle. रेडियन मेजर करना है तो length of arc upon radius will be equal to length of arc upon radius will be equal to angle subtended by the arc at the center of the circle in circular system, means in radian measure. Okay. And next students, we have a relationship between circular system and sexagesimal system, means radian measure and degree measure. A relationship between degree measure and radian measure. रेडियन मेजर और डिग्री मेजर में क्या रिलेशनशिप है? मीन्स सर्कुलर सिस्टम और सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या रिलेशनशिप है? सो स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल द एंगल सबटेंडेड बाय अ सर्कल at the center of the circle is equal to in radian measure is equal to 2 pi. क्यों स्टूडेंट्स, आप जानते हो सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई r. मींस अगर इसको हम लोग एक आर्क है तो इस आर्क का लेंथ कितना होगा? 2 पाई r. इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज r. But we have a formula for calculating the angle subtended by arc at the center of the circle in degree measure is theta is equal to length of arc upon radius. So here the subtended angle theta c will be equal to length of arc 2 pi upon radius of the circle. Here r and r will be cancelled out. So we can see the subtended angle by a circle at the center of the circle will be equal to 2 pi radian. Okay. तो सर्कुलर सिस्टम में आप कह सकते हो कि किसी सर्कल द्वारा सेंटर पर कितना सबटेंडेड एंगल होगा? 2 पाई. और डिग्री मेजर में 1 रिवोल्यूशन कितने के इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल. सो वी कैन से इट विल बी इक्वल टू 360. तो हम कह सकते हैं कि 1 रिवोल्यूशन में जो एंगल सबटेंड किया गया वो 360 होता है डिग्री मेजर में, और रेडियन मेजर में वो कितना होता है? 2 पाई. सो it will be equal to 180, and this will imply pi will be equal to 180 degree. Okay student, this is very interesting relation here. If you have to convert radian in degree, then what will happen? 2 pi means 2 pi radian. Okay, 1 radian is equal to 180 डिग्री अपॉन पाई. रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 अपॉन पाई से आप क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई करा लेंगे. एंड इफ यू हैव टू कन्वर्ट डिग्री इन रेडियन, देन
1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। मीन्स डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करा देंगे? पाई अपॉन 180 से। यहाँ रेडियन ऐड कर देंगे, आप यहाँ डिग्री ऐड कर देंगे। ओके, ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से डिग्री को क्या कर देंगे? हटा देंगे। मीन्स 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। पाई अपॉन 180 रेडियन। So you can convert any radian measure in degree measure and any degree measure in radian measure. Okay? In exercise 3.1, in exercise 3.1, the first question is that, or in the first question we have to find the radian measure corresponding to the following degree measure. First 25 degree, second minus 47 degree 30 minutes, third 240 degree, and fourth 520 degree. Here we have to convert this degree measures in radian measures. First 25 degree can be written as 25 into pi upon 180 degree. डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? पाई अपॉन 180 से। अब स्टूडेंट्स, हाँ, आप ऐसे डिग्री हटा करके यहाँ पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इसको रेडियन कर सकते हो। यार जब पाई आ गया तो आप समझ लेंगे कि किसमें लिखा गया है? रेडियन में लिखा गया है। ठीक, तो स्टूडेंट 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30. So 5 degree will be equivalent to how much radian? 5 pi upon 30. Okay. Similarly, you can convert second minus 47 degree 30 minutes. This can be written as minus 47 degree 30 minutes. Okay. And students, this can be written as 47 degree plus 30 minutes, and this can be written as 47 degree plus 30 upon 60 degree. स्टूडेंट्स, इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री। तो इसको कैसे राइट करेंगे? 30 अपॉन 60, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 हाफ डिग्री। अब एलसीएम आप लेंगे तो कितना हो जाएगा? 94 प्लस 1 डिग्री, मीन्स इट विल बी इक्वल टू minus 95 upon 2 degree. Okay, and here we have to
convert -95 degree, -95/2 degree into radian, then it will be equal to -95/2 into what? pi/180. Okay, 19 बोलो 95, 19 2 जा 19 5 जा सॉरी, अब 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, 4 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 5 6 जा 18, and it will be equal to -19 pi upon 72। तो इस तरीके से आपका जो डिग्री मेजर है इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर ले रहे हैं? रेडियन मेजर में। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली यू कैन सॉल्व थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ओके, दिस इज होमवर्क फॉर यू, एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is in question number 2, you have to find degree measure corresponding to the following radian measure। रेडियन मेजर दे रखा है, उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है इन क्वेश्चन नंबर 2, एंड हियर इट इज गिवन दैट यू कैन यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन इज 11/16 second -4 third 5 pi/3 fourth 7 pi/6। Students, suppose we have to convert 5 pi/3 into degree। 5 pi/3 radian can be written as in degree measure 5 pi/3 into what? 180/pi। स्टूडेंट्स, कभी आप भूल जा रहे हो कि पाई/180 से मल्टीप्लाई कराना है कि 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल सी बात है कि जिससे जो कटे, यानी नीचे पाई रहेगा तो वही तो इससे कटेगा और डिग्री मेजर में आएगा, तो आप ये यूज कर सकते हैं। अब ये आएगा किसमें? डिग्री में। तो यहाँ देख रहे हो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 60 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल इक्वल टू 60 × 5 300 डिग्री। ये कितना लिखा गया है? 300 डिग्री। ओके, हाँ, अगर कोई पूछता कि 300 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करिए तो क्या करते हैं? 300 डिग्री इंटू इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं रेडियन में, मतलब पाई चाहिए, पाई/180 से 180 डिग्री नीचे लिखेंगे, किससे कट जाए 30 से आप डिवाइड करेंगे, सॉरी 60 से डिवाइड करेंगे, 65 जा 300, 63 जा 180, इट विल बी इक्वल टू 5 pi/3। ओके, तो डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में आप कन्वर्ट करना सीख गए। मीन्स अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई से, और अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हियर इन क्वेश्चन नंबर इन सेकंड एंड फर्स्ट पार्ट यू हैव नो एनी पाई नहीं, मीन्स ये आपका रेडियन में दिया है, कभी कभी इसको -4c राइट करता है। मीन्स हियर द एंगल इन सर्कुलर सिस्टम, और सर्कुलर सिस्टम में एंगल को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? रेडियन।
इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। माइनस 4c कन्वर्ट कैसे करेंगे डिग्री? किससे मल्टीप्लाई करना होगा? हाँ, पहले माइनस कॉमन कर लें, माइनस को पहले राइट कर देना है ब्रैकेट से। 4 किससे मल्टीप्लाई करना है? 180 अपॉन पाई। ओके, यहाँ पे पाई नहीं है, जिससे पाई से पाई कैंसिल हो जाए और एक इजीली डिग्री में क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए। तो क्या करेंगे? -4 इंटू 180 और पाई की वैल्यू दे रखा है। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। It will be 11 and it will be 2. Then it will be equal to what? 360 into 7 upon 11 and it will be equal to 0, 7 6 42, 7 3 21 4 25 upon 11 degree। बट स्टूडेंट्स इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में आप कन्वर्ट कर लिए, लेकिन अगर इसको मिनट और सेकंड के टर्म में राइट करना तो कैसे राइट करेंगे? आप यहाँ देखें, इसका कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। 11 से डिवाइड करें, 11 2 जा 22, कितना? 3, 11 2 जा 22, कितना? 10, 11 9 जा 99 1। स्टूडेंट्स, अब तक ये रहा डिग्री रहा, ये भी क्या है? डिग्री। अब ये जो 1 रिमाइंडर है वो क्या है? डिग्री। अब इस डिग्री को देख रहा है कि 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 में डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ डेसिमल यूज करना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये मिनट में और सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये अगर डिग्री है तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट। तो आप अब इसको डिवाइड करें 60 मिनट को, लेकिन यहाँ जितना डिवाइड होगा यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? मिनट। तो 11 5 क्या? 55। अब यहाँ क्या बचा? 5, लेकिन क्या? मिनट। अब चाहते हैं कि ये सेकेंड में आ जाए, तो 5 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकेंड होगा? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, देन 5 मिनट विल बी इक्वल टू, बोलो, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 में, इतना सेकेंड। अब इसको डिवाइड करें, 11 2 जा 22, 8 0, 11 7 जा 77 3। ओके, अब ये आपका सेकेंड हो गया। देख रहे हैं ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, और इसके बाद हम लोग को मेजर करने का कोई रूल यहाँ नहीं बताया गया है, तो अब इसको यहीं छोड़ देंगे और जो इसको राइट करेंगे एक्यूरेट नहीं आ रहा है, अप्रॉक्स आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्स में लिख देंगे कि इसकी वैल्यू लगभग 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली you can solve first part and fourth part and remaining questions of the exercise. Okay students, if you have any doubt, then you are free to ask. Okay, thank you.